आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आचार्य जी आपके जीवन के घटनाक्रम से आपको वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। आचार्य जी, कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं दो मूल मंत्रों से करना है। जी बिल्कुल। दर्शकों, मेरा 2 मूल मंत्र जो है आप हमेशा फॉलो कीजिए और मैं आपको प्रत्येक दिन ही बताता हूँ कि होता क्या है कि आज के समय में देखेंगे ना, शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो समस्या से परेशान नहीं है। कहीं पे देखेंगे नौकरी की, कहीं पे पढ़ाई का, कहीं पे विवाह का, कहीं वैवाहिक जीवन का, कहीं स्वास्थ्य का, कहीं पैसे का। हर घर कोई न कोई समस्याओं से परेशान है। और ये जो बातें हैं ये बीमारी तो है नहीं नॉर्मली, इसके समाधान के लिए आप कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास। और आप 2 पहलू पे ठगे जाते हैं। पहला पहलू होता है आप कहते हैं ज्योतिष से नहीं मिला, और दूसरा पहलू होता है आप रत्न खरीद लेते हैं, वापस नहीं होता है, आपके पैसे फंस जाते हैं। तो मेरा जो 2 मूल मंत्र है मैंने इसी 2 पहलू से बचने के लिए बनाया आपको। सबसे पहला क्या है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या मत बताइए। ज्योतिष का पढ़ाई इसीलिए होता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है वो खुद बता दे। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर भी बन जाए। जीवन में कभी ठग नहीं जाएंगे। और नंबर 2, जो रत्न की समस्या होती है, आप रत्न जहाँ से भी लें, आप हमारे यहाँ से लें, हमारे कोई साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता के यहाँ से लें, जहाँ लें आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला जो लिख करके देगा वो आपको गलत सामान देगा नहीं, उसे डर लगा रहेगा कि गलत सामान देंगे तो वापस हो जाएगा। और यदि आपको लौटाना पड़ा तो पूरे अधिकार से आप लौटा सकते हैं उसको। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको चलता होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। और दर्शकों यही सब कारण है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर फीस ज़्यादा लगता है। हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका फीस बहुत ज़्यादा है, 11,000 है। और दर्शकों मैं बता दूं ये 11,000 आज से नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है 7 जुलाई 2017 से मेरा फीस 11,000 है। उसके पहले मैं 51 लेता था। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं आपसे कह के ले लूँगा, लेकिन डुप्लीकेट रत्न बना करके धोखा दे करके लेने का मेरे डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। और आपको मैं स्पष्ट बता दूं, हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह की आवश्यकता है। जिसने नजरअंदाज किया, मैंने देखा उसको जिंदगी नजरअंदाज कर देता है। ये मेरा स्पष्ट देखा हुआ है। जितने नजदीक से मैंने ग्रहों के प्रभाव को, कुप्रभाव को देखा है, मैं कह नहीं सकता आपको। तो चलिए, इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है कॉल नाउ वाला, उस पर आपको कॉल करना है। जो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर आ रहा है उस नंबर पर फिलहाल आपको कॉल नहीं करना है। शशि खुराना एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंचकुला हरियाणा से उन्होंने कॉल किया। सर आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी शशि जी। आचार्य जी नमो नारायण। हाँ नमो नारायण जी। कहाँ से बोल रहे हैं? पंचकुला हरियाणा से। मेरी बात हो चुकी है आपसे। अच्छा जी, तो क्या बात करना है फिर? हाँ जी, आज मेरे को बेटे के बारे में पूछना है, वो बेटी के बारे में, सॉरी बेटी के बारे में। क्या नाम है गुड़िया का? गुड़िया का नाम दीपिका। डेट ऑफ बर्थ? 11 मई 1991। 11 मई 1 मिनट 1991। 11 मई। टाइम क्या है? दोपहर को 2:10। 2:10 PM। जन्म स्थान? हिसार। सॉरी, हिसार हरियाणा। हिसार। जन्म कुंडली बनी हुई है दीपिका की? हाँ जी। सिंह लगन की कुंडली है, मीन राशि है। इसका जन्म गंडमूल में था। गंडमूल का पूजा करवाए थे आप? बिल्कुल सही। हाँ जी, कराया जी, करवाया 2 बार। हाँ, तो इनके जो जन्म पत्री बन रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको मैरिज को लेकर के।
सबसे पहला कारण कि नवमास कुंडली में ग्रहण दोष भी है, अंगारक दोष भी है और पाप कर्तरी दोष भी है। तो 3-3 योग नवमास कुंडली बन रखे हैं और ऐसे परिस्थिति में स्पष्ट रूप से ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देता और विवाह हो जाता तो चलने नहीं देता। इस कुंडली की गणना इतना अच्छा हो रहा है कि लग्न कुंडली में इनके 1 नहीं 2 नहीं 3-3 राजयोग बने हुए हैं। तो ऐसे बच्चे 99% यूपीएससी करने के बाद ऐसे बच्चों को आईएफएस करना चाहिए था और आईएफएस में सेलेक्ट होना चाहिए। और ये कुंडली विदेश का है कारण ब्रह्मा घर में इनका गुरु जो है उच्च का बैठा हुआ है, गुरु चंद्रमा में नवम पंचम का योग बन रहा है। तो ऐसे कुंडली को हम 1000 में 1 कहते हैं। लेकिन समस्या इनको जो हो रखा है वो इनके अंगारक दोष, ग्रहण दोष, पाप कर्तरी दोष और जब 24 कुंडली खुलेगा तो और कहाँ कहाँ क्या है तब वो पता लगेगा। दूसरी बात दर्शकों मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जैसा कि आप जो कार्यक्रम बराबर देखते हैं उनको पता होगा कि हमेशा हम निगेटिव ही ढूंढते हैं। मेरा अपना मानना है कि जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगा इलाज होगा ही नहीं। जब तक डॉक्टर बताएगा नहीं आपको डायबिटीज हो गया है तो व्यक्ति परहेज कैसे करेगा? तो रोज रसगुल्ला और चमचम खाते रहेगा तो फिर ठीक कैसे होगा? इसलिए समस्या को बताना सबसे पहला डॉक्टर का या ज्योतिष का फर्ज होना चाहिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी बच्ची कुंडली में शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चों को लाइफ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इनकी अभी शादी नहीं हुई है क्या गुड़िया की? शादी हो चुकी है, इसकी 35 साल की होने वाली है। हाँ 35 साल की नहीं, ऐसा तो बहुत सारी कुंडली में देखा है कि 42 साल की लड़की है शादी नहीं हुआ है, मैंने देखा है। लेकिन इनके जो नमाज कुंडली बहन रखे हैं बहन जी, नमाज कुंडली में पाप कर्तरी दोष भी है, ग्रहण दोष भी है और पंचम घर में राहु नीच का बैठा हुआ है। तो आप इनकी कुंडली जो स्थिति जो बता रहा मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई तैयारी वगैरह कभी की थी गवर्नमेंट जॉब के? नहीं, ये कभी नहीं अप्लाई करती है, बिजनेस वूमेन है और बहुत अच्छे घर में गई है। नहीं हमको तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके टाइम में मे भी पॉसिबल कुछ कंफ्यूजन नहीं लगती है इसकी जॉब इसको करनी नहीं है। ये सीए है, यूजीसी है, प्रोफेसर की डिग्री है, पीएचडी है जी। नहीं ये जो कुंडली है ना इनके द्वादश घर में गुरु उच्च का बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे ना 99% विदेश में भ्रमण भी करते हैं, विदेश में रह भी सकते हैं। जाती है कह रही अमेरिका, लड़का एनआरआई है। हाँ अच्छा लड़का एनआरआई है तो हो गया ना, तो विदेश जाती है। हाँ विदेश जाती है। हाँ तो पंचम घर में राहु नीच का बैठा हुआ है तो इनके आपको पता है कोई आपकी बेटी है पता कैसे नहीं रहेगा? इनके कोई संतान संबंधित कोई परेशानी भी कभी हुआ है? हाँ जी हुआ है आचार्य जी, इसका बेबी होने वाला था, मिसकैरेज हो गया जी। ये स्थिति इनका बना हुआ है कारण पंचम घर में राहु इनका नीच का है। अब 2 चीज ध्यान रखिएगा, यदि बेबी में प्रॉब्लम दिया है मेरी बातें मिल रही है, विदेश जाती है लड़का एनआरआई है, 2 बात मिल रहा है। तो तीसरा बात मेरा गांठ बांध के रख लीजिए, मैं कभी किसी को डराता नहीं, भयभीत नहीं करता। आप कुंडली बना के उपाय नहीं करेंगे इसकी मैरिज लाइफ को डेड कर देगा। ये 21,325 कुंडली देखने का शिवानंद का कटु अनुभव है। आज करे कल करे परसों करे उठा के पटक देगा इसको, कारण जो भी रहा हो। तो सबसे पहले और कुछ बातें ऐसा है जो कि आपको हम लाइव कार्यक्रम बता नहीं सकते क्योंकि ये कार्यक्रम को करोड़ों लोग देख रहे होंगे। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 मेरी बात होती है, आप कल फोन कर लीजिएगा। आपने बोला कि मैंने बेटा के लिए भी बात किया था, तो आपको मैं बता दूं सिर्फ बात कर लेने से आपके समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता जब तक कि आप मिलने का प्रयास नहीं करेंगे या कुंडली बनवाने का प्रयास नहीं करेंगे मेरे अनुसार। क्योंकि मेरे यहाँ 24 कुंडली बनता है और माता रानी का आशीर्वाद से एक एक चीज मैं खोल के रख देता हूँ। ये कुंडली सिंह लगन का है, राशि जो है आपकी गुड़िया की मीन राशि है। तो ऐसे बच्चे थोड़ा जीवन भी अधिकार पसंद चाहते हैं, इससे भी पति पत्नी में टेंशन देता है जो नॉर्मल चीज है। क्योंकि कहते हैं ना सिंह इज द किंग, जंगल का राजा कौन होता है? सिंह होता है। तो सिंह लगन के जो बच्चे होते हैं ना थोड़ा सा ज्यादा हॉबी होते हैं ये, इनको लगता है मैं जो बोलूँ भाई हो। तो इनकी कुंडली को बनवाइए, मेरे समझ से बनवा के इसको अच्छा से उपाय करवाइए। आपके दामाद की कुंडली हो कल वो भी दिखवा लीजिएगा, यदि डेट ऑफ टाइम पता हो कि इनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा था कि ग्रहों के प्रभाव को और कुप्रभाव को दोनों को मैं इतना नजदीक से देखा है कि मैं कह नहीं सकता। मैंने इस लाइफ में देखा है कि 40 साल शादी चलने के बाद भी शादी टूट गया, और इतना ही नहीं ऐसा टूटा कि पति आज भी परेशान है और पत्नी आज भी मस्त है टूट के भी। तो कहने का तात्पर्य ग्रह ने कभी किसी को नहीं छोड़ा है, उठा के पटक देता है। तो कब समय आएगा जब पूरे चार्ट बनेंगे आपको रास्ता तो पता लगेगा, और कुछ समस्या है तो उसको मिलकर उपाय कर लेंगे, रास्ता मिल जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि 2 बातें तो बहुत अच्छा से मिला आपका, एक जो बोले संतान मिसकैरेज हुआ है, दूसरा आपने कहा कि पति इनके एनआरआई हैं तो विदेश जाते रहती है। तो बाद बाकी और भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए पूरी कुंडली बनानी पड़ेगी। आचार्य जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवांश हैं।
आप बात कीजिए आचार्य जी से। देवांश जी, जय माता दी। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है फोन कट गया। जी जी चल जी, लग रहा है फोन कट गया है। तो देखिए कुछ कहना चाह रहे? जी बिल्कुल घबराने की बात नहीं दर्शकों, हम आपके साथ प्रत्येक दिन जुड़े रहते हैं। मेरा डेली लाइव होता है और इतना ही नहीं, लाइव के बाद भी हम आपको सुबह में 10 से 11 1 घंटा हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें कि आपको एक पैसा नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष मैंने देखा है, आपको ही पता होगा कि पर मिनट इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा कट रहा है। मेरे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जो टैरिफ आपका मोबाइल पर नॉर्मल होता है उसी नॉर्मल में आप हमसे बात करेंगे। हमने माता रानी ने कुछ हमें दिया है, हम आपको देने का पूरा प्रयास करते हैं। बस मेरा एक ही इच्छा होता है कि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो आप हमारे परिवार का सदस्य बन जाइए, है ना। हमने परिवार का सदस्य बनाया है आपको और परिवार की तरह ही जोड़ा है। तो देखिए आचार्य जी से अगर आपको अभी लाइव में बात करना है तो जो कॉल नाउ वाला नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उन नंबर्स पर आप कॉल करके आचार्य जी से सीधे तौर पर बातचीत कर सकते हैं। और आचार्य जी से बात करने के दौरान आपको परेशानी नहीं बतानी है, सिर्फ आपको अपने 4 छोटे छोटे डिटेल, आपका नाम, आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल आपको देना है और आचार्य जी से आपको जुड़कर बातचीत करनी है। जो बात कहते हैं, क्योंकि आचार्य जी की शिकायत भी होती है। सोनू एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनसे उनका कॉल ले लेते हैं। अंबाला से इन्होंने कॉल किया है। सोनू जी बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी सर। जी किन के बारे में बात करनी है आपको? जॉब के बारे में। नहीं, किन के बारे में? अपने बारे में। हाँ जी सर। यहाँ पे समस्या नहीं पूछना पड़ता है। आपने देखा ना, मैं रोज कहता हूँ कि समस्या मत बताइए। जॉब के बारे में, शादी के बारे में, बच्चे के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मत बोलिए प्लीज। रोज मैं कहता हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए, मैं खुद बताऊंगा क्या हो रखा है। ठीक है, 22 जुलाई 2002। 22 जुलाई 2002। टाइम बताइए। 7 बजे सुबह का। 7 बजे सुबह का। जन्म स्थान? नारायणगढ़ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। सॉरी, नारायणगढ़ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला। हाँ जी। सोनू नाम है आपका? हाँ जी। सर्टिफिकेट का नाम क्या है? हाँ जी। सर्टिफिकेट का नाम क्या है? सोनू ही? सोनू है जी। जी। जन्म कुंडली बनी है आपके? बनी होगी। बनी होगी, आपको पता भी नहीं है? वाह। 2002 का जन्म है, 24 साल का उम्र पूरा होने जा रहा है। आपको पता ही नहीं कि जन्म कुंडली बनी है कि नहीं, लेकिन ज्योतिष से बात करते हैं। बनी है। तो आपकी कुंडली में शनि राहु का बना है पितृदोष। निगेटिव सुन लीजिए। आपकी कुंडली में 6ठे घर से बना है केमद्रुम योग। आप लाख प्रयास कर लोगे ना, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से लटक जाओगे। यही हो रहा है आपके साथ। और ऐसे करते करते बेटा पूरा लाइफ निकल जाएगा। दर्शकों, मैं कभी भी दिल से कह रहा हूं, मैं कभी किसी को डराता नहीं। आपके समस्याओं को बताने का प्रयास करते हैं। मानेंगे तो आपको फायदा, नहीं मानेंगे तो आप परेशान रहेंगे। और क्या है मैं बता रहा हूं, तुम्हारी कुंडली में यदि कुंडली बनी है तो देखना, लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली होता है। नमाज से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, अवैवाहिक जीवन देखते हैं। तो नमाज कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर में, आगे भी खाली, पीछे भी खाली, पूरी लाइफ खाली, पेंडुलम की तरह हिलते रह जाओगे। मैं तो सीधा बोलता हूँ, हमें घुमा के तो बोलना ही नहीं आता, सीधी सी बात। तो आपकी कुंडली में बेटा आपके करियर, मैरिज दोनों का दोनों फंसा हुआ है। आप उपाय करोगे, इस कुंडली के अनुसार आपको 99% राजयोग बनेगा, माने सरकारी नौकरी मिलेगा। तो आपने कोई तैयारी वगैरह किया है गवर्नमेंट जॉब का? हाँ जी। क्या चीज का किया? एसएससी का? क्या चीज का? पीसीएस का? क्या कह रहे सर? आपने तैयारी क्या चीज का किया जॉब का? एसएससी में किया? क्या चीज में किया? अभी तो ग्रेजुएशन करिए सर। जी, ग्रेजुएशन किया है। तो आप एसएससी का तैयारी करेंगे, पहले पूरी कुंडली बनवा लीजिए। कुंडली बनवा करके जो समस्या है बेटा उसको उपाय करवाइए और इसका रास्ता लीजिए। 99% जॉब लगेगा आपको इस कुंडली में। आप एसएससी का तैयारी करेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? आर्ट्स रहा है कि कॉमर्स रहा है बेटा? आर्ट्स। बताइए, मैं साइंस क्यों नहीं बोला? हम तो साइंस भी बोल सकते थे, लेकिन आपकी कुंडली में साइंस का जोग ही नहीं है। आपकी आपका एजुकेशन भी ना 100 में रहा है, बहुत बढ़िया नहीं रहा है, हाई नहीं रहा। कितना % नंबर था 10 में? 10th में 7 जी 7%। 60। हाँ जी। आज के टाइम में 0 है। हाँ जी। एक समय था हम लोग का, जब हमने एग्जाम दिया था ना 1978 में, तो उसमें 60% का बहुत महत्व था। और आज के टाइम में बेटा बुरा मत मानना, 60% मतलब 0 है। आज के टाइम में बच्चे लाते हैं 95%, 97%, 98%, तो बच्चे तेज होते हैं। तो आपको मैंने क्या कहा कि आपका पढ़ाई भी नॉर्मल है।
ये यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। और मैं सही कह रहा हूँ, आपके पापा मम्मी भी देख रहे होंगे, उपाय नहीं करोगे नहीं बेटा तो पूरी लाइफ ऐसे हिलते रहेगी। नो करियर नो मैरिज, दोनों साफ कर देगा। बाद में की मर्जी, आपको मर्जी हो तो मिलिए, मिलके कोशिश कीजिए, सही लग रहा हो तो बाद में की एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। आचार्य जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं, दिल्ली से कॉल किया है, गौरव हैं। गौरव जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी गौरव जी। हेलो 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 इनका भी हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? बेटे के बारे में। क्या नाम है बेटा का? अभिषेक। डेट ऑफ बर्थ? 21 जनवरी 1994। 21 जनवरी 1994। हाँ, टाइम बताइए। रात्रि 10:34। रात में 10:34। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। अभी लाइव कार्यक्रम में जितने भी दर्शक 94 पर ट्राई कर रहे हो, प्लीज मत कीजिए, आपका समय बर्बाद होगा। फोन रखा हुआ है मेरे पास साइलेंट मोड में, फोन उठेगा ही नहीं, इसीलिए आपके समय फालतू बर्बाद होंगे। अभी धर्मराज जी भी कहा है आपको कि आप लाइव में 94 पर कॉल मत कीजिए। अभी बात करना हो, कॉल नाउ का नंबर है, आप उस पर ट्राई कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। कन्या लगन का कुंडली है, मेष राशि है, जन्म कुंडली बना है बाबू का? हाँ जी, हेलो, बना हुआ है। कोई उपाय किया आपने? कुंडली नहीं, उपाय नहीं किया जी कुछ भी। तो आप कुंडली क्या कुंडली बनाए? डॉक्टर को कुंडली तो बहुत अच्छा है। सुनिए भैया, डॉक्टर को दिखाते हैं, ज्योतिष को दिखाते हैं, डॉक्टर बीमारी निकालता है, अच्छे ज्योतिष निकालते हैं, केमदुम योग है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, क्या क्या चीज परेशानी है, कौन कौन से अच्छे योग है, तब तो कुंडली बनना हो ना। कुंडली बनने का मतलब प्रॉब्लम को निकालना। और आपको मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके बच्चे की कुंडली, उसमें वो बता रखा है, वो अनंत काल सब दोष। नहीं, पहले सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनिए, है ना। आपके बच्चे की कुंडली में कहीं से भी काल शब्द दोष है ही नहीं। अच्छा जी। तो मैंने एक बार और कहानी बताया था कि एक ना पति पत्नी थे, उनका 6-7 साल का बच्चा था, तो पति पत्नी दोनों जॉब करते थे। तो उन्होंने क्या किया ना, बच्चा स्कूल भी जाता था, घर पे एक ट्यूटर रख दिया, ट्यूशन, आज टीचर पढ़ाने के लिए आते थे। एक दिन पापा ने बच्चे से पूछा बेटा कि बेटा बताओ भारत की राजधानी कहाँ है? तो बच्चा ने झट से बोला पटना। बेटा का वाह, कितना बच्चा मेरा तेज है। टीचर आया, टीचर को पूछा कि सर यही पढ़ाते हैं? तो टीचर ने कहा सर 100 रुपया महीना देते थे, क्या मैं दिल्ली पढ़ा दूं क्या? शायद हंसी लगा होगा आप लोग को, है ना। तो सवाल क्या उठता है, अब कुंडली बनाएंगे 50 रुपया में, 100 रुपया में, तो यही ना होगा। बीमारी है, कैंसर का, बोलेगा टीवी है। भाई साहब, काल सब दोष है ही नहीं किसी भी कीमत में। और काल सब दोष, अनंत काल जो होता है ना, वो लग्न से बनता है। इसके राहु तीसरे घर में है, यदि बनता भी ना, ये बासुकी नाम का काल सब दोष होता। और काल सब दोष तो बच्चे का आपका है ही नहीं। आपके बच्चे कुंडली में केमदुम योग है ना, आपके केमदुम योग है, गुरु केतु का चंडाल दोष है, काल सब दोष बिल्कुल नहीं है। तो परेशानी क्या करेगा, इनको जॉब में भी दिक्कत करेगा और आगे जाके मैरिज में भी दिक्कत करेगा। 94 का जन्म है, इनका 32 साल उम्र करीब हो गया, है ना। तो ये कहीं कोई जॉब कर रहे हैं क्या? हाँ जी। क्या चीज में है? IT सेक्टर में है? ट्रांसपोर्ट लाइन में। IT से, यहाँ तो IT सेक्टर बता रहा है भाई साहब। हाँ हाँ जी, ट्रांसपोर्ट। क्या बोले? रामपुर। शादी इसकी अभी नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ, शादी में प्रॉब्लम है इसकी मैरिज में प्रॉब्लम है। और इस कुंडली में मैंने आपको बताया कि कहीं से भी काल सब दोष नहीं है भाई साहब। इसकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। ये कुंडली 99% गवर्नमेंट जॉब का भी था, IT सेक्टर का है, जॉब का है, बच्चे जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनको शादी में प्रॉब्लम करेगा। शादी की बातें बनते बनते टूट जाएगा। निश्चित रूप से 32 साल उम्र हो गया। हर माँ बाप को चिंता रहता है कि बच्चे की शादी कब होगी, कौन सा चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी का डेट क्या आ रहा है। तो वर्तमान समय इनके चल रहे हैं राहु में बुध का, और ये आने वाला समय जो है ना, बात चुक गया। इनकी कुंडली में ना मई जून में बहुत सुंदर योग था शादी का, बस कमिंग मई जून जो आने वाला है। अभी कहीं शादी का बात चल रहा है क्या इसका? हाँ, 2-3 जगह बोल रखा है, जगह कोई हिसाब बन नहीं रही। हाँ, बनने नहीं देगा जी। लेकिन हम आपको अभी विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे। अभी मार्च लास्ट हो रहा है, यदि क्विक कुंडली बनाइए, इसका उपाय करवा दीजिए मेरे अनुसार, तो माता रानी का आशीर्वाद रहा ना, तो जून लास्ट होते होते शादी इसकी हो जाएगी। ये गोल्डन चांस मिल रहा है। यदि ये समय निकल गया तो फिर इसकी शादी 2028 में होगा।
अभी बहुत सुंदर टाइम मिल रहा है इसका, तो इसके लिए आपको पूरी कुंडली बनवानी पड़ेगी। आपको जो मैं प्रॉब्लम निकाल दूंगा, उपाय कर लीजिए। जो रत्न बना दूंगा, रत्न पहना दीजिए। क्योंकि हम डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर के अनुसार हम नहीं चलेंगे, दवा नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आपको यदि थोड़ा भी बच्चे का चिंता है, इस कुंडली बनवा करके उस उपाय करवा लीजिए। आपका बच्चा को मैंने कहा है कि जून लास्ट होते होते शादी हो जाएगी और जॉब में प्रमोशन भी होगा इसको। एक और कॉलर इस वक्त आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम इनका करण है, इनका नाम, दिल्ली से शायद कॉल किया है। करण जी आप बात कीजिए। जय माता दी करण जी। जय माता जी, कहाँ से बोले? दिल्ली से। दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है? बात ये करनी है जी, आपको किनके? मैंने पूछा किसके बारे में बात करना है, अपने बारे में किसी और के बारे में? मैं किसी और के बारे में, मेरे लड़के का नाम है करण। लड़के के बारे में बात करना है? हाँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए भैया। 12/11/1995। 12 नवंबर 1995। हाँ। टाइम क्या है इनका? टाइम 10:30 रात को। 10:30 रात में। जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली। नाम है करण? हाँ, करण नाम है जी। जन्म पत्री बना है इसका? हाँ, बना हुआ है। बुरी संगत में पड़ चुका है जी। बुरी संगत में पड़ा हुआ है। बोलिए मत, प्लीज आपको हाथ जोड़ते हैं सभी दर्शकों को। मेरे कार्यक्रम में प्रॉब्लम मत बताइए। रोज मैं कहते परेशान हूँ कि आप समस्या मत बताइए, समस्या मत बताइए। समस्या बता के खूब फंसेंगे, ठगे जाएंगे। मैं डेली कहता हूँ कि समस्या मत बताइए। आपके बच्चे की कुंडली बनी है, इससे पहले बताइए। हाँ, बनी हुई है। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि मिथुन राशि है ना। हाँ, और ध्यान दीजिएगा कि इसके बढ़ामा घर में बना है केंद्रुम योग। बढ़ामा घर विदेश यात्रा का भी होता है और बढ़ामा घर जेल यात्रा का भी होता है। ऐसे बच्चे कोई झूठा मोटा केस में, सच्चा केस में फंस करके जेल भी जा सकते हैं। ये पुलिस केस का बहुत भयंकर कुंडली बना हुआ है। सूर्य भी इनका नीच का है, राहु के साथ ग्रहण योग लगा रखा है और इस बच्चे का मैरिज लाइफ, करियर सब का सब बर्बाद बता रखा है। कारण कुंडली बना है तो खोल के देख लीजिएगा। प्रॉब्लम तो लिखा नहीं होगा, लेकिन देखिएगा चंद्रमा 3 नंबर में है, आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। और मैं लगभग 20 वर्षों से कहते आ रहा हूँ कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। अभी आपने कहा कि बच्चा बुरी तरह से फंसा हुआ है, आपने ही कहा था ना? फंसा हुआ है जी। तो कोई क्या केस का चक्कर चल रहा है क्या इनका? नहीं, किसी औरत के चक्कर में फंसा हुआ है। हाँ, तो ये जेल भी जाएगा, नोट कर लीजिएगा। आप मेरी बात को आज नोट कर लीजिएगा कि शिवानंद ने बोला है ना। क्योंकि चंद्रमा जो है स्त्री ग्रह है और इनके 12वां घर में चंद्रमा है, वहां से केंद्रुम जो बना हुआ है। तो आपका बेटा 99% जेल जाएगा, कोई बचा नहीं सकता इसको। एक समय आएगा कि लड़की या लड़की वाले ही केस ठोकेंगे इस पर, है ना। तो आप हमसे दिन में बात कर लीजिएगा। 10 से 11 मेरी 1 घंटे की बात होती है। आपको फिर मैं और डिटेल बताऊंगा कि स्थिति क्या हो रखा है। दर्शकों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत डीपली चीज बता रहे हैं। जिसके पास कुंडली है खोल के देख लीजिएगा। यदि बच्चा आपका नवयुवक है, युवा पीढ़ी में है और आपके बच्चे की कुंडली में शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है, तो 99% ऐसे बच्चे फंसते हैं। लड़का रहा तो लड़की के, लड़की रहा लड़का का। ऐसे भी हम जानते हैं आज के टाइम में एजुकेशन का क्रेज इतना बढ़ गया है कि बच्चे तो और डिस्टर्ब होते ही हैं। बच्चे जॉब भी नहीं पकड़ पाते, लव अफेयर शुरू हो जाता है पढ़ते पढ़ते। हमारे पास भी कुछ केसेस आता है तो मैं तो बच्चों को डांट देता हूं कि आपके पापा मम्मी पैसा खर्च करते हैं पढ़ने के लिए, पहले पढ़ाई करो, लड़की बाद में नौकरी, पहले नौकरी तब बाद में खोजना छोकरी। मैं तो डांट देता हूं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश के हैं कि कुछ ऐसे ज्योतिष बने हुए हैं हमारे देश में जो लव गुरु ज्योतिष कहलाते हैं। मैं ऐसे ज्योतिष को भी हाथ प्रणाम करता हूं कि बच्चे को लाइफ को खराब मत करो, है ना। मैं तो बच्चों को डांट देता, समझा देता हूं। तो ग्रह का स्थिति क्या होता है ना, उंगली पकड़ के फंसा देता है, आप बैल मुझे मार। तो आपको मैंने बताया है, आप दिन में 10 बजे बात कर लीजिएगा और आपको मैं विश्वास दिलाने का प्रयास करूंगा। एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। मैंने दर्शकों को स्पष्ट किया, कहा है कि आपको यदि अच्छा लगता है परिवार का सदस्य बनिए। और आपको मैंने ये भी कहा है कि यदि 11,000 फीस आप जमा करते हैं, आपको मेरे टेबल पर संतुष्टि नहीं मिला, आप हमसे ऑन टेबल 22,000 लेके जाइए। क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूं कि 21,325 परिवार में आज तक एक भी मेरे टेबल पर से लोग नहीं गए कि जिन्होंने कहा हुआ कि गुरुजी हमें संतुष्टि नहीं मिला। हमारे पास तो मैंने देखा ऐसा होता है, एक बुकिंग होती है तो 3-3 दिखा लेते हैं, गुरुजी एक और देख लीजिए, गुरुजी एक और देख लीजिए। ये माता रानी का आशीर्वाद है। तो आपको अच्छा लगता है तो जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपकी समस्याओं को मैं कोशिश करूंगा अपना परिवार बना करके जहां तक हो आपको मैं निकालूं। आचार्य जी एक और कॉलर हैं, जल्दी से आप, शुभम हैं, जल्दी से आप आचार्य जी से बात कीजिए।
जय माता दी। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बोल जय रहे हैं? माता दी, मेरी बेटी है, उनका नाम है आराधना। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई। 15 अक्टूबर हाँ जी, 2019। 15 अक्टूबर 2019 जी। टाइम समय बताइए। हो गए शाम दोपहर के 12:50। 12:50। जन्म स्थान? मुंबई में जन्म है उनका, आराधना नाम है। आराधना। जी भैया बहुत प्यारा नाम रखे हैं आप। जी गुरुदेव। बहुत बढ़िया। गुड़िया का नाम तो आपने गजब का रखा है। धनु लग्न है, राशि इनके मेष राशि है। जी जन्म पत्री बना हुआ है। हाँ जी बना। अभी किस क्लास में है? अभी ये है पहली क्लास में, फर्स्ट। तो आप क्या कीजिएगा ना, इसका नाम जो है ना आराधना रहने दीजिए घर का, ठीक है। और इसका नाम रख लीजिए लौ अक्षर से। इसमें ली मांग रहा है ना, जैसे ली मतलब होता है लीलावती, या जो और अच्छा नाम मिल जाए गूगल पर सर्च कीजिएगा। लौ अक्षर से नाम रखेंगे ना, इसके भविष्य और उज्जवल बनेंगे। और आराधना नाम जो है इनको आप घर का नाम रख दीजिएगा, है ना। ये जन्म पत्री बनाया आपने इनका? हाँ जी बनाया था, जब हुई थी 1 साल बाद ही बना दी, 2022। आपके पास में है? अभी तो फिलहाल है नहीं। तो मैं जो कहता हूँ मिला दीजिएगा, ठीक है। जी चंद्रमा इसका होगा 1 नंबर में, पंचम भाव में। और देखिएगा 12 नंबर 2 नंबर दोनों घर खाली है। जी इसे कहते हैं पूर्ण आगे केंद्र। पीछे खाली है। हाँ, इसको कहते हैं पूर्ण केंद्र योग। आप उपाय नहीं कीजिएगा। लग्न में शनि केतु बैठा हुआ है, जो बना दिया है पितृदोष। धनु लग्न की कुंडली है। ऐसे बच्चों को सर में चोट लगने का भी संभावना होता है। और साथ साथ जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे इनके एजुकेशन को खराब करेगा। ये तो हो गया निगेटिव। अब थोड़ा हम आते हैं पॉजिटिव की ओर। पॉजिटिव क्या है? तो लग्न का मालिक, दर्शकों थोड़ा सा ज्योतिष सीखने का प्रयास कीजिए, बहुत बड़ा चीज नहीं है। लग्न का मालिक, कोई भी लग्न हो, लग्न का मालिक यदि बैठ जाए बढ़ावा घर में तो विदेश का यात्रा होता है। तो ऐसे बच्चे 99% ऐसा एजुकेशन करेंगे ना कि विदेश में ही रहेंगे। ये बच्ची जो है विदेश प्रवासी करेगी। इनका एजुकेशन इतना बढ़िया हो जाएगा कि मैं कह नहीं सकता। कारण दशम घर में सूर्य मंगल बैठा हुआ है, बुध शुक्र की सरस्वती योगी बना हुआ है। लेकिन केंद्रम योग और पितृदोष इसकी पूरे लाइफ को खराब कर रखा है। तो आप एक बार अच्छे से 24 कुंडली बनवा लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बना करके और इसको उपाय कर लीजिए जो बच्ची का लाइफ बहुत बढ़िया हो। इस कुंडली में 2 जो हमको अच्छा लग रहा है, एक या ये आगे जाके PCM से पढ़ेगी और बीटेक करने के बाद फॉरेन से MS करेगी, विदेश से कहीं से, कनाडा से हो। क्या करेगी फॉरेन में? कनाडा से MS करेगी। MS मेडिकल साइंस नहीं, MS बीटेक के बाद MS होता है, ओके। ठीक है। वो एक मास्टर कोर्स होता है ये। अच्छा, मास्टर ऑफ साइंस। जी, मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, ये फॉरेन से, इंडिया से नहीं, ठीक है। लेकिन इतना दूर सोचने के पहले आप इसके उपाय करवा लीजिए। कारण इनके जो केंद्र जो बने हैं ना, ये इनके माता को भी नुकसान करेगा। कारण चंद्रमा जो है माँ का कारक होता है ना। तो माता को भी नुकसान करेगा, हेल्थ को, और इनके बच्ची को एजुकेशन को भी खराब करने का प्रयास करेगा। तो एक बार पूरा पत्री बनवा लीजिए। और आपको मैं एक और बता दूं जो कि मैं स्पष्ट बोलता हूं, ये धनु लगन की कुंडली है, मतलब 9 नंबर। धनु लगन की कुंडली में अष्टम घर होता है आयु का। मैंने कई बार कहा है, लोग हमें कहते हैं ये बाद में कि खुल के मत बताइए, लोग नर्वस नहीं, सावधान होइए। तो अष्टम घर में 4 नंबर। अष्टम घर क्या होता है? आयु का होता है। और अष्टम घर का मालिक 4 नंबर का मालिक चंद्रमा होता है। चंद्रमा से बन गया केंद्रम योग। तो ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य को भी और पूर्ण आयु में भी कहीं ना कहीं बाधक बनता है। तो यदि हमें पता लग जाए कि मेरे उंगली में जख्म में गैंग्रीन हो गया, कैंसर हो गया, तो उंगली काट के फेंक देना अच्छा होता है, जिंदगी बच जाए। तो मैं आपसे कहूंगा कि बच्ची को नहीं बनवा लीजिए, भविष्य बहुत उज्जवल है। केंद्र योग इनको, माता को, दोनों को परेशान करेगा। दर्शकों, समय का अभाव होता है, आप सभी को पता होगा कि ये लाइव कार्यक्रम होता है। तो हमारे धर्मराज जी थोड़ा सा ज्यादा परेशान हो रहे हैं, मैं दिख रहा हूँ समय के कारण से। अगला भी कार्यक्रम चलने वाला है, इसलिए आप सबको चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।